तो यहाँ पे हम लोग अपना जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ने बेसिक समझा, देन हम लोग ने ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, कोई भी आप जो है टेक्निक यूज करो, जितना भी प्रॉफिट करोगे वो सारा एक दिन में आपका जो है वो लॉस हो जाएगा, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है। हम लोग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के भी यहाँ पे जो है वो दो पार्ट रहेंगे। पहला जो पार्ट है वो आज मैं आपको समझाऊंगा, जहां पे हम लोग बेसिक्स टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। देन जो टॉपिक होगा वो अपना एडवांस रहेगा, जिसमें मैं आपको चार्ट के ऊपर जाके कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। इसमें भी दो पार्ट रहेंगे। ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट कोई भी चीज नहीं करता, जो भी मैं यूज करता हूँ वही मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के यहाँ पे कुछ दो कॉन्सेप्ट है, जो दो बेसिक पॉइंट है वो आपके यहाँ पे क्लियर होने जरूरी है। पहला जो आता है वर्ड वो आता है आरपीटी। आरपीटी का मतलब होता है रिस्क पर ट्रेड, एंड दूसरा जो होता है वो रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आपके पास ये दो चीज अगर आपने सही कर ली ना, 110% आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप ये दो चीज जो है वो क्लियर है एंड आप सही तरीके से इसको यूज करना जानते हो। देखो, ये सबको पता है कि आरपीटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बट इसको लाइव मार्केट के अंदर अपनी साइकोलॉजी के साथ कैसे मिला के यूज करना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या है, आरपीटी। आरपीटी का सिंपल मतलब है रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड मतलब एक ट्रेड के अंदर हम लोग कितना अपने कैपिटल का जो पैसा है वो रिस्क करने वाले। क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। प्रॉफिट के साथ लॉस भी अपने को कंट्रोल करना जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट तो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1000 रुपए का प्रॉफिट, 500 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, बट ये आपका पहले डिसाइड होना चाहिए कि आपका लॉस कितना होगा। रिस्क पर ट्रेड आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड चीज, R2R का मतलब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। ये आपका क्लियर होना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो मार्केट के अंदर, उसके बदले में मार्केट आपको कितना देना चाहता है। अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो, 10 रुपए का, अगर आप 10 रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो, तो उसके बदले में मार्केट आपको कितना पैसा देगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि 1000 रुपए कमाने के चक्कर में आप 1 लाख रुपए का लॉस ले रहे हो। कई बंदे मैंने ऐसा देखा है, वो क्या बोलते हैं कि सर, वो एंट्री कर लेते हैं 2 रुपए, वो सोचते हैं कि 2 रुपए इंक्रीज होगा। मेन जो लॉस होता है ना, वो इसी माइंडसेट की वजह से होता है। जो भी जिनके पास एक बड़ा कैपिटल है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का कैपिटल है, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार आज मुझे 2000 रुपए कमाने। वो क्या करेंगे, 1000 क्वांटिटी बाय करेंगे। जैसे ही 2 रुपए इंक्रीज होगा वो एग्जिट कर देंगे। वो सोचेंगे भाई 2000 रुपए का अपना प्रॉफिट बन गया। अब ऐसे वो 10 बार करेंगे, उनका 20,000 का ओवर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बन गया। दूसरे दिन क्या होगा, उन्होंने 1000 क्वांटिटी बाय की, मार्केट तुरंत 40 पॉइंट गिर गया, उनका 40,000 का लॉस हो गया। आपका ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं रिस्क कितना ले रहा हूं, उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए। अगर मैं 10 रुपए लगा रहा हूं तो कम से कम मुझे 15 रुपए तो मिले, मुझे 20 रुपए तो वहां पे रिवॉर्ड मिले। ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज अगर आपके माइंड में है और आप मार्केट के अंदर एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपनी साइकोलॉजी मिला के ट्रेड करोगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। देखो, मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना जो है वो इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बट आपको जस्ट अपनी साइकोलॉजी के ऊपर और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आप भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एक्यूरेसी के ऊपर एंड पोजीशन साइजिंग के ऊपर। देखो, एक्यूरेसी, आप लोगों ने वर्ड बहुत जगह सुना होगा कि मेरी इतनी परसेंटेज एक्यूरेसी है, इतना परसेंटेज जो है मेरा ट्रेड चलता है। तो एक्यूरेसी का सिंपल मतलब क्या होता है, हिट रेट। हिट रेट का मतलब है कि कितने टाइम जो है मेरा टारगेट जो है वो हिट होगा। अब यहाँ पे दो तरीके आते हैं, या तो मैं 10 में से यहाँ पे लूं कि भाई 10 ट्रेड में से मेरे इतने ट्रेड में प्रॉफिट होता है, या तो मैं 100 ट्रेड लूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है इस तरीके से काम करता है कि 10 ट्रेड में से, एग्जांपल हम लोग 10 का लेते हैं, 10 ट्रेड में से मेरे 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल है। इट मींस 70% टाइम जो है मैं यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सेकंड चीज आता है पोजीशन साइज, जिसको हम लोग क्वांटिटी साइज बोलते हैं, कि कितनी क्वांटिटी जो है मुझे यहाँ पे बाय करनी है। ये दोनों चीजें आती है। अब मैं आपको आगे जो है एक चीज समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख में से आपने सोचा कि भाई मैं 2% का जो है यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूं। आपने 2% का जो है वो रिस्क लगा लिया। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम लोग, यहाँ पे एक ट्रेड आपको दिखा, XYZ स्टॉक नाम का एक स्टॉक है, जिसमें आप लोगों ने 400 रुपए का उसका प्राइस चल रहा है और 8 रुपए का जो है आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे बैठ रहा है। आपने क्या किया, आपको क्या करना है, पहली चीज तो आपका रिस्क कितना है, आपका 3% हम लोग ले रहे हैं। तो 1 लाख का 3% होता है 3000 को आप डिवाइड कर रहे हो 8 रुपीज के साथ। आपने 8 रुपीज के साथ डिवाइड किया, तो आपकी इतनी क्वांटिटी जो है आपको बाय करनी है। ये जो मेथड है ये आपका यूज होगा स्टॉक्स के लिए। पहले तो आपको अपना रिस्क जो है वो कैलकुलेट करके रखना है कि भाई एक ट्रेड के अंदर मैं कितना लॉस जो है वो लूंगा। ठीक है, 2 से 3% आपको जो है यहाँ पे कैपिटल का यूज करना है स्टॉक्स के लिए। ठीक है, कि आप कोई भी स्टॉक वगैरह बाय कर रहे हो तो उतना आपको स्टॉक ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स के लिए डिफरेंट रिस्क जो है आपको रखना है।
अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये सिंपल मेथड है, आपने एक रिस्क डिसाइड किया, उसके साथ आपका जो भी स्टॉप लॉस है उसको डिवाइड करो, आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। अभी ये जो क्वांटिटी है ये, इससे आपको थोड़ी बहुत कम क्वांटिटी बाय करनी है, जिससे अगर आपका लॉस भी होता है तो फिर चार्जेस वगैरह कटेगा, तो ओवरऑल आपका जो है वो 3000 के अंदर अंदर ही लॉस आप लोग बुक करोगे। तो ये आपको थोड़ा सा यूज करना है मेथड स्टॉक्स के लिए, अगर हम स्टॉक्स के लिए यूज करना है। अब हम लोग बात करते हैं आपके बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट करना है, मेरी जो मेथड है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट यूज करता हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 लाख को डिवाइड करूंगा 3 से, उसके बाद जो है मैं उसको डिवाइड करूंगा 350 से। ठीक है, 350 से आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको जो भी नंबर मिला उसको आपको माइनस करना है 15 से। ठीक है, 15 से आपने माइनस किया, आपके पास इतना जो है ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को आपको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक लॉट जो है वो 15 का आ चुका है। यहाँ पे आपको मिल गया 5 पॉइंट समथिंग आपको लॉट मिल गया, तो आपको इतने लॉट जो है वो बाय करने। अब आपने क्या किया, 5 को इंटू किया 15 के साथ, क्योंकि आपकी क्या है, ये लॉट में आ गया कि इतने लॉट आपको बाय करने, आपने इंटू किया 5 से। अब 5 को आपने इसको इंटू किया 15 से। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका क्वांटिटी आता है, उस क्वांटिटी को आपको माइनस करना है 15 से। ठीक है, एक बार आपने माइनस किया, अब मैं अगर 75 को माइनस करूं 15 से तो आता है 60, तो आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, 60 क्वांटिटी के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। ये सिंपल फॉर्मूला है जो मैं यूज करता हूं मेरे ट्रेडिंग के लिए। मैं क्या करता हूं, पहले अपने कैपिटल को डिवाइड किया 3 से, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 350 से, उसके बाद मैंने माइनस किया 15 से, जो क्वांटिटी मेरे पास आई उसको मैंने डिवाइड किया 15 से, उसके बाद जो मेरे पास नंबर आया उसको मैंने इंटू किया 15 के साथ, फिर जो मेरे पास आउटकम आया उसको मैंने माइनस किया 15 के साथ, जो 60 क्वांटिटी आता था, आपको 60 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है। ये आपका हो गया मेथड। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कैपिटल डालो, 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे आपको फिर 350 से डिवाइड करो, माइनस 15 कर दो, जो भी नंबर आया उसको डिवाइड करना है आपको 15 के साथ, जो भी नंबर आ गया उसको आपको इंटू करना है 15 के साथ, फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको आपको माइनस कर देना है 15 के साथ। सिंपल। तो जो भी आपको माइनस के बाद यहाँ पे आपने 15 से माइनस किया, आपको जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर के साथ आपको ट्रेड बाय करना है बैंक निफ्टी के अंदर। ये परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैच हो गया। अगर आप वहां पे 50 पॉइंट का भी लॉस लोगे, 60 को अगर आप इंटू करो 50 से, तो आपका 3000 के अराउंड लॉस होगा शायद, तो आपके कैपिटल का ओवरऑल 3% ही लॉस होगा, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपको मिल गया तो उतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इस हिसाब से आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट सेट होना चाहिए। आपको पूरा 1 लाख रुपए यूज नहीं करना। कई बंदे क्या करते हैं, 1 लाख रुपए है तो पूरे 300-400 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, फिर एक ही ट्रेड में उनका 40 से 50 जो परसेंटेज कैपिटल का वो उड़ जाता है। आपको ये नहीं करना, आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है। देखो बैंक निफ्टी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी ऑप्शन के अंदर, हाई रिस्क की गेम है। क्वांटिटी सही नहीं रखोगे तो एक ही दिन में कैपिटल उड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वांटिटी सही रखो। आपको लग रहा होगा कि भाई 60 क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट बन जाएगा, बट ये तो सोचो कि कम से कम कितना प्रॉफिट बनेगा, वो मत देखो, ये देखो कि आपका लॉस तो कम से कम होगा। ठीक है, तो आपको रिस्क को मैनेज करना है, प्रॉफिट आपके ऊपर नहीं है। प्रॉफिट आप एक लंबा ट्रेड होल्ड करो, आपका बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करके चलना है। आपको प्रॉफिट आपको मार्केट के हिसाब से मिल जाएगा, आप जितना मार्केट दे रहे हो उतना आप होल्ड करोगे, आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट आपको रिस्क जो है वो मार्केट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आपको बड़े टारगेट के लिए होल्ड करने में आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे 500 क्वांटिटी बाय करोगे, 10 पॉइंट इंक्रीज होगा, आपको लगेगा भाई 5000 का प्रॉफिट है, आप बुक करके निकल जाओगे वहां पे। बट अगर आपने कम क्वांटिटी बाय की तो आप वहां पे लंबा होल्ड भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो, ये मेरी टेक्निक है, मैं इस तरीके से जो वो कैलकुलेशन करके अपना पोजीशन साइज वगैरह डिसाइड करता हूँ। ये भी मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, जिस हिसाब से मार्केट काम करेगा उस हिसाब से मैं क्वांटिटी वगैरह भी इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ, जो मैं आपको जो है वो चार्ट के ऊपर जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1%, कि आप 10 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो और आपको 10 रुपए का ही लॉस हो रहा है। ठीक है, आपने 1000 रुपए कमाया और उसके बदले में आप टारगेट भी वहां पे 1000 रुपए का लॉस का रख रहे हो, मतलब 1:1 का अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी, देखो कई लोग स्ट्रैटेजी करते रहते हैं, बट ये समझो अगर आपकी स्ट्रैटेजी वहां पे 60% टाइम भी प्रॉफिटेबल हो गई, अगर आपने 10 ट्रेड बाय की, उसमें से आपको 6 ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ जाओगे, आपका वो लॉस नहीं होने वाला वहां पे। कई बंदे बोलते हैं सर 1000 रुपए का लॉस किया और 1000 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, बट ये आपको एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, 60% में भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब 1:2 लेते हो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड, आपने 10 रुपए कमाने की, आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो और 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, आपने 1000 रुपए का रिस्क रखा और 2000 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल रहा है।
अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% भी, अगर आप 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड में लॉस भी करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं जो पेन होता है वो ऑन कर लेता हूँ, मैंने पेन जो है वो ऑन कर लिया, 1:1 का भी है अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप 10 ट्रेड में से, ठीक है, 10 ट्रेड आपने बाय की, उसमें से 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है और 4 ट्रेड में लॉस हो जाता है आपको, ठीक है, यहाँ पे 4 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, 6 के अंदर आपको प्रॉफिट हो गया, स्टिल आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो गया, आपको लॉस नहीं होगा ओवरऑल मार्केट के अंदर। ये बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 1:2 लेते हो, अगर आप 1000 रुपए का प्रॉफिट लॉस रख रहे हो और 2000 रुपए का अगर आप वहां पे प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो 40% एक्यूरेसी हो गई। अगर आपकी 10 ट्रेड बाय की, उसमें से आपको 6 ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, 6 ट्रेड में आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, यहाँ पे मैं लॉस हो गया, और 4 ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो गए। सिर्फ 4 ट्रेड के अंदर अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तो भी आप ओवरऑल 10 ट्रेड करने के बाद भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने वाले हो, ठीक है। और अगर आपका 1:3 है, अगर आप 1:3 को फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप 1000 रुपए का रिस्क रख रहे हो और वहां पे रिवॉर्ड में आपको 3000 रुपए मार्केट दे रहा है, इस हिसाब से अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, सिर्फ अगर आप 10 ट्रेड बाय करोगे, 10 में से सिर्फ आप जो है वो 3 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट करोगे, 3 ट्रेड के अंदर आप क्या करोगे, विन करोगे, और 7 ट्रेड के अंदर अगर आपका लॉस भी हो गया, ठीक है, 7 ट्रेड के अंदर अगर आपका लॉस भी हो गया, स्टिल आप ओवरऑल जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। तो इस हिसाब से आपका जो मार्केट है वो काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक है, अगर आप इसको समझ गए, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर अगर आप आ गए प्रॉपर तरीके से, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर बन जाओगे। आपको मेन जो है ये इस चीज के ऊपर फोकस करना है। एक्यूरेसी को छोड़ दो, 80% 90% उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर वर्क करना आना चाहिए। अगर आप इस चीज के ऊपर वर्क करोगे, आप इजीली यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर जो यहाँ पे वर्क करना है। एंड ये चीज अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको क्या करना है, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ आपको जो है वो 1-2 लॉट के साथ प्रैक्टिस करना है। अगर आप लर्न कर लिए ये सारी चीजें, देखो लॉस को भूल जाओ। आप सोचोगे कि भाई मैंने तो 5 लाख का लॉस कर लिया है और अगर मैं 6 महीने तक अब जो है यहाँ पे 1 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस कब रिकवर होगा। ये बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर 5 लाख का लॉस है, अब उस 5 लाख को मैं कैसे रिकवर करूं 1-2 लॉट के साथ। भाई रिकवर का आपको कोई भी नहीं बोल रहा, 1 लॉट के अंदर रिकवर नहीं करना आपको। 1 लॉट के अंदर आपको जो अनुभव मिलेगा ना, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो ट्रेडिंग करने का आपका इंप्रूवमेंट आएगा ना, वो आपको 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करके देगा। कब? जब आप 6 महीने तक इसी चीज के ऊपर स्टिक रह के प्रैक्टिस करोगे। ये थोड़ा सा टफ है। अगर आप ट्रेडर्स, मुझे पता है ये बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते। 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन 500 क्वांटिटी लगा के लॉस कर लेंगे। तो ये आपको नहीं करना। अगर आप 6 महीने तक, देखो मेरी बात मानो, 6 महीने तक अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे। जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था, आप एक बार जाके चेक करना, मैं 1-2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा था। और जब मैं 1-2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा था, वो मेरा 6 महीने जो मैंने आपको बताया ना, वो उसका एंडिंग टाइम था। उस टाइम पे मेरे 6 महीने वहां पे पूरे होने वाले थे। उसके बाद मैंने स्लोली क्वांटिटी इंक्रीज किया और अभी मैं जो है वो ठीक ठाक प्रॉफिटेबल हो गया हूँ। देखो मैंने जब स्टार्टिंग में मार्केट के अंदर लॉस कितना किया था, मेरा जो लॉस था वो था अराउंड 3 लाख रुपीज का, ठीक है, 3 लाख रुपए का मेरा लॉस था। उसके बाद मैंने सीखा बहुत जगह से, ठीक है, बहुत सारी चीजें को मैंने सीखा। उसके बाद मैंने क्या कि इस चीज को फॉलो किया, ठीक है, 1 लॉट के साथ जो है मैंने 6 मंथ्स के लिए जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया। और अभी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद मैंने स्लोली अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया और 1 साल के अंदर ही अब 3 लाख का जब मेरा टोटल लॉस था ना, उतना मैं 1 महीने का ट्रेडिंग से जो है इनकम कर लेता हूं, उतना मेरा प्रॉफिट हो जाता है। उतना मेरा 1 महीने के अंदर ही रिकवर हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब मैंने 6 महीने तक जो वो बिना रुके यहाँ पे डिसिप्लिन रह के प्रैक्टिस किया, तब हो रहा है, ठीक है। वो तभी होगा जब आप 1 लॉट के साथ ट्रेडिंग करोगे, अदरवाइज आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। आप बहुत सारी चीजें भी सीख लोगे ना, आपका लॉस रिकवर नहीं होगा जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे। ये अगर आपने नहीं किया ना 6 महीने तक, ये आपका कोर्स है। ये समझ लो कि 6 महीने जो है ना वो आपका प्रैक्टिस पीरियड है। अगर आपने ये 6 महीने नहीं दिया है मार्केट को, तो आप कुछ भी वहां पे जो है वो नहीं करने वाले, आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 6 महीने इस चीज को फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अदरवाइज भूल जाओ, किसी का भी कोर्स ले लोगे ना, 2-3 लाख रुपए वाला भी कोर्स लोगे, वो भी आपको जो है यहाँ पे ये चीज आप नहीं कर पाओगे अगर आपने यहाँ पे ये 6 महीने तक प्रैक्टिस जो है वो नहीं किया, ठीक है। ये करो, उसके बाद बोलो कि भाई मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, फिर मार्केट को अगर आप छोड़ना चाहते हो फिर छोड़ो। अगर आप 6 महीने करने के बाद प्रॉफिटेबल नहीं होती, फिर आप मार्केट को छोड़ दो। 90% चांस से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे अगर आप इस रूल को जो है वो फॉलो करोगे, ठीक है। डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। सो यहीं पे हम लोग जो बेसिक्स का क्लास है वो खत्म करते हैं, ठीक है।